12 लाख, जी हाँ 12 लाख मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा परीक्षा दे रहे हैं मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती की। नमस्कार, मैं हूं मरनब गोस्वामी और आप देख रहे हैं थूक रहा है भारत। जी हाँ, यह मुद्दा इतना गंभीर है लेकिन गंभीर चर्चा नहीं हो रही, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं थूक रहा है भारत में मध्य प्रदेश के 12 लाख बेरोजगार युवाओं की फीस दी। किसी ने माता पिता से मांगी होगी, किसी ने उधार मांगी होगी किसी से, लेकिन चिंता नहीं है। चिंता क्या होगी? क्योंकि जेब से पैसा उन अधिकारियों नेताओं से नहीं गया, जेब का पैसा गया बेरोजगार युवा के। एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, बायोमेट्रिक की वजह से बाहर कर दिया गया, कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। थूक रहा है भारत ऐसे लोगों पर, ऐसी व्यवस्था पर, और जानना चाहता है कि आखिर ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। परीक्षा है या फिर मजाक चल रहा है मध्य प्रदेश के भीतर? चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं थूक रहा है भारत में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश सिंह चौहान भोपाल भदौरिया, चंबल के भिंड से जुड़ रहे हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आखिर जी स्वागत। कब तक यह व्यवस्था चलेगी? हजारों विद्यार्थी आपके संपर्क में हैं, बायोमेट्रिक की वजह से बाहर हो रहे होंगे। जरा उनके दर्द को अपने शब्दों में बयां कीजिए। शब्दों में बयां करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आपने एक कहावत सुनी होगी, अरहर की टटिया और गुजरात का ताला। समझिए बात, अरहर की टटिया समझ रहे हैं वो जो लगाते हैं, और गुजरात का ताला, इनकी हालत है। व्यापम को एक बार ये सोचना चाहिए कि भैया ये जो बोल रहा है कि अनलॉक करके लाइए, अनलॉक करके लाइए, अरे बच्चों को पता नहीं अनलॉक कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मैं तुम लोग को वो दे देते, ट्रेनिंग दे देते। और पूरे भारत में एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो लॉक अनलॉक के चक्कर कटवाती है। सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा यहीं से होता है, सबसे ज्यादा पेपर लीक इसी के होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के आरआरबी का पेपर होता है, एसएससी का पेपर होता है, वहां पे सब नहीं बोलते तुम लॉक करके खिलाओ, लॉक करके सीधे यूपीएसआई का पेपर वहां सीधे लिखा हुआ आधार कार्ड तो एग्जाम देने जाओ। लेकिन यहाँ लॉक करो, दुनिया भर का प्रपंच करो। एक तो इन्होंने सेंटर फेंक दिए, 2-2, 3-3 जिले इधर उधर फेंक दिए, तो बच्चा बड़े मुश्किल से पेपर देने जा रहा है। और पेपर देने के बाद आप बात अनलॉक लॉक की नौटंकी कर रहे हैं। और ये जो नौटंकी सारी चल रही है, सरकार को पता है, सबको दिख रहा है, लेकिन और युवाओं को भी, युवाओं से थोड़ी समस्या है। इनके साथ जो समस्या होती है बस यूट्यूब पर ये कुछ शिक्षक को व्हाट्सएप कर देगा या कहीं ना कहीं कमेंट कर देगा, वो कुछ करता नहीं है। जबकि मैं आपको पहले बताया था इसके बारे में कि ये इससे निजात पाया जा सकता है, इस समस्या का समाधान है हमारे पास। बिल्कुल। लिसन टू मी, जो भी संस्था इस पेपर को करा रही है, ध्यान से सुन ले दिनेश सिंह चौहान की बात और थूक रहा है भारत में जो मुद्दा चल रहा है इसको लेकर। भदौरिया जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा मैं। जैसा कि दिनेश जी ने जिक्र किया, अनलॉक और लॉक कब तक? भदौरिया जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरनब जी, आप सरकार की मंशा नहीं समझ पा रहे। ना तो आप समझ पा रहे हैं, ना ही लोग समझ पा रहे हैं। आप सरकार से जिस चीज की मांग करेंगे, सरकार वो चीज हर किस नहीं देगी। ऐसा हमारी सरकार का नेचर है। इंटरनेट कनेक्शन ठीक कीजिए, तब तक हम चौहान जी से बात करते हैं। चौहान जी, लॉक अनलॉक आखिर कब तक? ये लॉक और लॉक का सिस्टम ये तो हमेशा हर एग्जाम के लिए हो जाएगा इनके पास, क्योंकि उन्होंने अभी अगर शुरुआत किया तो आने वाले समय ऐसे करेंगे। हालत ये हो रही है, अंधे पोसे कुत्ते खाएं। व्यापम की कंडीशन ये है कि अंधे पोसे कुत्ते खाएं। आप देखिए चारों तरफ से, यहाँ पर युवा जब परेशान हुआ तो युवाओं ने मुझे कुछ युवाओं ने कॉल किया। मैंने उनको एक सही रास्ता बताया कि सीधे पहले व्यापम ऑफिस चले जाओ। जब बच्चे व्यापम ऑफिस गए तो वहां भी वही कहा गया जो मैंने कहा कि देखिए, हम एग्जाम देने को तो कह सकते हैं, लेकिन आप जा करके ये तभी हो सकता है जब कोर्ट से जा करके परमिशन ले आइए। जिस छात्र का एग्जाम मान लीजिए भोपाल में हुआ है, जितने भी सेंटर, तो भोपाल की खंडपीठ या भोपाल की मेन पीठ लगती है हमारी है जबलपुर। ऐसे ही मान लीजिए कोई इंदौर के आसपास जिसका सेंटर था उसका लगा, उसकी खंडपीठ है इंदौर। ऐसे भोपाल में ग्वालियर के या ग्वालियर खंडपीठ के आने वाले जो जिलों में जिसका सेंटर था वो ग्वालियर में लगा सकते हैं। पिटीशन लगाना है, वहां से डिजिटल में ही एक आदेश निकल जाता है, उस आदेश की कॉपी ला के रखना है और आपका एग्जाम हो जाएगा। जी, इसमें नहीं है। लेकिन समस्या है कि हाई कोर्ट की फीस कौन भरेगा?
हाई कोर्ट तक जाएगा कौन? समस्या यहाँ पर आ रही है क्योंकि छात्र भी यहाँ पर नहीं जाना चाह रहा है। भदौरिया जी आप सुन पा रहे हैं? भदौरिया जी, लगता है भदौरिया जी का नेटवर्क ठीक नहीं है। भदौरिया जी आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। जैसा कि चौहान जी बात की लॉक अनलॉक की, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कितने छात्रों पर इन लॉक अनलॉक का प्रभाव पड़ रहा है और उनके दैनिक जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में इस बायोमेट्रिक की वजह से आखिर क्या समस्या आने वाली है जो 4 साल के बाद पेपर दे रहा है? थूक रहा है भारत, और आप बताइए थूक रहा है भारत में? जी सर, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। कल ही एक स्टूडेंट का मुझ पर कॉल आया। उनका पेपर था भोपाल में किसी सेंटर में, वो पेपर देने गए और अंदर उनको बोल दिया गया कि आपका बायोमेट्रिक लॉक है, आप इसको अनलॉक करा के लाइए तभी आपको पेपर देने को मिलेगा। और बाहर ही सेंटर वालों के परिचित के कुछ लोग बाहर भी बैठे हुए थे जो लॉक का अनलॉक कर रहे थे और 100-100 रुपए ले रहे थे, जो कि उन्होंने अपना बिजनेस बना रखा था कि हाँ 20 लड़कों से बोल देंगे कि तुम्हारा लॉक है तो बाहर जाके 20 लड़कों से वहाँ पे अनलॉक के पैसे ले लिए जाएंगे। लेकिन वहाँ पर भी उसका अनलॉक नहीं हो पाया। अब उस बच्चे को पेपर देने को नहीं मिला, तो वो बच्चा गया किसी दूसरे संस्थान में जो MP ऑनलाइन की दुकानें होती है वहां पर गया और वहां पर उसने अपना चेक कराया तो पता चला कि उसका तो पहले से ही ऑलरेडी अनलॉक है। इसका मतलब वो है व्यवस्था जो गड़बड़ है, वो सेंटर पर जो मशीनें हैं उनमें गड़बड़ी है। तो उस गड़बड़ की वजह से उस लड़के ने पेपर नहीं दे पाया। अब वो जागरूक लड़का था, उसके बाद वो व्यापम के ऑफिस में भी गया। व्यापम के ऑफिस में उसने बताया कि उसने तकरीबन 4 घंटे इंतजार किया, तब उसका एप्लीकेशन लिया गया और तब उसे कोई अधिकारी वहां के उनसे बात करी। अधिकारी का कहना था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, रोज 500-600 तुम्हारे जैसे लड़के बाहर आते हैं बायोमेट्रिक से, तो उन 500-600 की वजह से हम पूरे 12 लाख का बायोमेट्रिक थोड़ा ही बंद कर देंगे। जबकि उस बच्चे ने ये नहीं कहा था कि सर आप 12 लाख का बायोमेट्रिक बंद करवा दीजिए। बच्चे ने केवल ये कहा था कि मेरा बायोमेट्रिक कौन है, लेकिन फिर भी मैं परीक्षा नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप या तो सेंटर पे कार्रवाई कीजिए या हमारे लिए अलग से व्यवस्था कीजिए। लेकिन बात आपने यहाँ पर बताई। सबसे पहले तो हम उस व्यवस्था, उस अधिकारी पर पूछना चाहेंगे, थूकता है भारत में, जिसने उस विद्यार्थी के दर्द को नहीं समझा। चौहान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। ऐसे कई विद्यार्थी होंगे, अवधेश जी तक आवाज पहुंची उस विद्यार्थी की, लेकिन मध्य प्रदेश में जिनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उद्देश्य है मर्नम गोस्वामी का कि हर विद्यार्थी की आवाज यहाँ तक पहुंचे और इन मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया जाए, जिससे थूकता सभी व्यवस्था अधिकारियों को भी पहुंचे कि आखिर वो कर क्या रहे हैं और वो किस लायक है थूक रहा है भारत उनके ऊपर। दिनेश जी 4 साल में भर्ती हो रही है, ऐसे में जिनको जिम्मेदारी की गई है, जो सेंटर्स हैं जिन पर जो अनियमितता बरती जा रही है बायोमेट्रिक को लेकर के, क्या उनका जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह निरस्त नहीं करना चाहिए? आने वाले समय में उन्हें किसी भी परीक्षा की अनुमति नहीं होनी चाहिए। आपने सुना है कभी किसियानी बिल्ली खंभा नोचे? सुना तो होगा गोस्वामी जी, सुना होगा आपने किसियानी बिल्ली खंभा नोचे। क्या मतलब होता है इसका? एक तो इनके पास एग्जाम कराने के लिए 4 साल 5 साल उन्होंने व्यतीत कर दिया। अब जब एग्जाम लेने आ रहे हैं तो उन्होंने नया एक चीज क्या डाल दी, बायोमेट्रिक सिस्टम, कि बायोमेट्रिक करा के आइए। बायोमेट्रिक होती थी पहले इंस्टीट्यूशन में होती थी, जहां आप जाते थे परीक्षा देने, उसी इंस्टीट्यूट में होती थी, उसी सेंटर पर होती थी। ये पहली बार ऐसा कहा गया कि बच्चे को तो लॉक करके आओ कि अनलॉक करके आओ। ये पहली बार ये सारी व्यवस्थाओं को इसमें डाला गया है। और रहा सवाल यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन का, तो देखिए एकमात्र कंपनी इस समय जो है एग्जाम ले रही है। एक कंपनी NSE थी तो उनको पहले ही रजिस्टर कर दिया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो है नियम बनाते, इनको निरस्त करो, इनको रास्ता दिखाओ। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ये जो पुराने या ट्रेडिशनल वाले जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको एक बार सोचना चाहिए, या कि अपने आप को अपडेट कर लीजिए। हम छोटा सा मोबाइल लेके आते हैं, हर महीने 6 महीने उसको अपडेट करते हैं, लेकिन अपनी संस्थाओं को हम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। इनके दिमाग भी वही है, ये व्यक्ति वही है। जब तक ये सॉफ्टवेयर पूरा अपडेट नहीं होगा ना, तो इसमें ये बग्स आते ही रहेंगे। और इस बग्स का भुगतान होता रहेगा कौन? गोस्वामी सुनिए, ये बग्स का भुगतान तो होता रहेगा कौन? वो युवा, वो परेशान रहेगा। अब जाए RTI लगाए, पिटीशन लगाए, पता नहीं क्या क्या लगाए, दुनिया भर लगाए। अरे पैसा खर्च होगा, हाई कोर्ट में केस पिटीशन लगाने का एक व्यक्ति का 10-15 हजार रुपये खर्च होगा। लेकिन हाँ, ये मैं कहता हूँ वहां समाधान मिलेगा। कोर्ट ऐसा नहीं कि कोर्ट में समाधान देगी, लेकिन ये जब वहां जाओगे तब मिलेगी। क्यों खर्च करे बेचारा बच्चा 15,000 20,000? बिल्कुल
एक और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ चौहान साहब का। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कब तक टूटेगा भारत, क्योंकि ये व्यवस्था इतने लंबे समय से चली आ रही है। हर बार कोई ना कोई अनियमितता बच्चों के सामने आती है। परीक्षा रिजल्ट आ जाए तो उसके लिए ट्विटर का आंदोलन और भी न जाने क्या क्या, और जब चले जाए तो सुनने में आता है कि नेताओं के सचिव कहते हैं कि खींच के दूंगा। आपने वीडियो देखा होगा। तो थूकिए ना ऐसे सचिवों पर, थूकिए ना ऐसे नेताओं पर सर, ऐसे नेताओं पर थूकिए। व्यवस्था पर थूक रहा है भारत। जी बोलिए भदौरिया जी। सर ये थूकना तब तक चलता रहेगा, जब तक इस तरीके के अधिकारी व्यापक में या अन्य संस्थाओं में बने रहेंगे। अब आप एक बात बताइए, जब बच्चा टीवी तक जाता है अपनी कंप्लेंट लेकर, तो भी वो ये कहते हैं कि हमसे डायरेक्टली नहीं आओ, कोर्ट के रास्ते से आओ, यानी कि हम खुद से कुछ भी नहीं एक्शन लेंगे। जबकि एक सिंपल सा सॉल्यूशन किया जा सकता है कि हर सेंटर की ये जवाबदारी बना दी जाए कि जिन बच्चों का बायोमेट्रिक लॉक है वो वहीं पर सेंटर पे उस बच्चे का बायोमेट्रिक अनलॉक करके उसकी परीक्षा कराएं। ये एक छोटी सी चीज है, उनके पास सारी व्यवस्थाएं होती हैं सेंटर वालों के पास, तो क्या वो इतना सा काम नहीं करा सकते? तो सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन उन सॉल्यूशन को लेने के लिए जो विल पावर होनी चाहिए अधिकारियों की, वो उनके पास नहीं है, यानी कि अधिकारी पूरी तरीके से कमजोर है। भदौरिया जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। समय की कमी है। दिनेश चौहान जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। भदौरिया जी ने जिक्र किया कोर्ट के रास्ते से। आखिर ये कोर्ट क्यों बीच में लाया जाता है? क्या अधिकारी इसके द्वारा लंबे समय तक खींचना चाहते हैं प्रक्रिया को? आप वकील भी हैं पेशे से, इसीलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप इसकी बारीकी समझते हैं। आखिर अधिकारियों ने क्यों कहा उस बच्चे से कि कोर्ट के रास्ते से जाइए? देखिए, 100 की सीधी बात यह है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो होता है सिर्फ वहां पर जाते हैं जब छात्र तो कर्मचारी मिलते हैं, अधिकारी तो कभी मिलते नहीं, क्योंकि वो है अपने आप को लाट साहब समझते हैं। उनको लगता है कि वो बच्चों से मिल लेंगे उनकी औकात घट जाएगी, ठीक है, जबकि उनको ये नहीं पता उगता है इंसान ऐसी औकात करेंगे। तो वो क्योंकि सारी जानकारी अधिकारी को होती, कर्मचारी बोल देता जी जाओ कोर्ट ही जाओ। अब बच्चा जब किसी कर्मचारी से मिलकर आता तो लोगों को लगता है कि नहीं वो अधिकारी ने बात की, जबकि अधिकारी ने बात नहीं की। वहां पर बैठे किसी कर्मचारी बोले जी चल जाओ कोर्ट। अब चूंकि इनको सबको पता है कि कोर्ट हर कोई नहीं जा सकता, आज कोर्ट महंगा है, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां महंगा है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी वकील से लगाएंगे तो आप और जबलपुर हाई कोर्ट या किसी खंडपीठ पे जाएंगे 15,000 तो लेगा ही लेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको पता है कि इस प्रकार से वही व्यक्ति जाएगा जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, वही जाके वहां पर जाके पिटीशन लगाएगा, और जिसके पास पैसा है वो कांस्टेबल का पेपर देने क्यों आएगा? बहुत सारी चीज जुड़ी जुड़ी होती है। इन चीजों को बारीकियों से अगर समझेंगे आप तो ये जो सारा निकल के आता है कि जो फिर भी ये कहना चाहूंगा एक वकील होने के नाते कि जो छात्र अगर वाकई में चाहते हैं इनके ऊपर थूकना चाहते हैं, इनको बिल्कुल सही तरह से दिखाना चाहते हैं रास्ता, तो आप जरूर मिल करके, चाहे 10 लोग मिलके 5 लोग मिल करके आप जाकर के पिटीशन लगाइए, वहां से ऑर्डर लेकर के आइए, पहले एग्जाम दे लीजिए। एग्जाम देने के बाद फिर इन्हें आरटीआई लगा के इनसे पूछिए कि ये लॉक और लॉक का सिस्टम किसने दिया और क्या प्रावधान किस एक्ट के तहत आपने दिया, फिर इनकी लंका लगाइए आप। लेकिन अभी पहले आप परीक्षा दीजिए, पहले अपना काम पहले निकालिए, फिर उसके बाद दूसरा काम करिए आप। बिल्कुल। चौहान जी, भदौरिया जी, दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद भारत में समय देने के लिए, इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए। जो भी दर्शक एक कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी आपने बातें सुनी। अगर आप ऐसे अधिकारी, ऐसी व्यवस्था को सबक सिखाना चाहते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कराइए #थूकताहैभारत, उन अधिकारियों को भेजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर डालिए कि जब जब ये देखें इन्हें एहसास हो कि थूक रहा है भारत ऐसी व्यवस्था पर, ऐसे लोगों पर, ऐसे सचिवों पर, और उन्हें क्या करना चाहिए इस बात का एहसास हो। लेकिन मरनव गोस्वामी यही कहना चाहेगा, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में भले रजाई में घुसे रहिए, लेकिन लेटे ट्विटर ट्रेंड कराइए, फेसबुक पर अपने मुद्दे को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप अपने मुद्दे को शेयर नहीं कर सकते तो सोचिए आपकी आवाज दौर में कौन उठाएगा। ये थूक रहा है भारत। मुझे दीजिए इजाजत, और चलते चलते सभी से एक अपील कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, और हमारे मेहमानों को मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।